अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है और मैं फिर आज हाज़िर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 14 के साथ, यानी कि लेसन नंबर 14 के साथ। और मैं आज आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम इससे पहले हम अपना सबक शुरू करें तो आपको बता दूं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। टेक्स्ट टूल का काम क्या है? जैसे कि इस टेक्स्ट टूल को आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसका मैं कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ से अनस। और मैं आपको एक बात बता दूं कि टेक्स्ट के अंदर दो चीज़ होती है। एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट और एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो इन दोनों का काम क्या है? तो दोस्तों, सबसे मेन असल डिज़ाइनिंग के लिए जो है रहता है इसके अंदर टेक्स्ट टूल का और कलर कॉम्बिनेशन का। जिसने फ़ॉन्ट वगैरह और टेक्स्ट वगैरह अच्छी तरह मतलब के डिज़ाइनिंग करना आ गया तो समझ लो कि उसने डिज़ाइनिंग पर अच्छी पकड़ हासिल कर ली। वो कहीं पे भी रह कर के अच्छा काम और अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह में टेक्स्ट को यानी फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकता है। तो टेक्स्ट का आर्टिस्टिक टेक्स्ट का काम ये है कि जैसे कि आप लिखते हुए कहीं से भी चले जाएँगे और ये बिल्कुल लिखता हुआ चले जाएगा जब तक कि आप एंटर ना मारें। और पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक मतलब इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जिस तरह हम इस तरह करके बॉक्स बनाएँगे, तो इस तरह हम इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि हम एमएस वर्ड वगैरह में, इन पेज वगैरह में बॉक्स बना करके लिखते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जैसे कि ये पूरी लाइन यहाँ तक खत्म हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर ये रहता है कि जहाँ तक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जब तक कि इंटर ना बनेंगे वो नीचे नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको पूरा लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रज़ा लिख देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से पिक टूल से और उसके बाद इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका काम क्या है? जैसे कि आप यहाँ से नंबर दे देंगे 45 डिग्री और एंटर करेंगे, ये इसको घुमा भी सकते हैं आप इस तरह, यानी कि रोटेट कर सकते हैं। इसको रोटेट सकते हैं। अब रही बात दूसरा कि ये फ़ॉन्ट का, यानी कहाँ आपका फ़ॉन्ट कैसा है, किस तरीके से है, वो फ़ॉन्ट आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लर्न कोलोंड्रा इन हिंदी के लिए ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ से इसको अनग्रुप कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एरेना कॉन्डेंस ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है और लेसन नंबर के लिए मैंने एरियल का इस्तेमाल किया है और यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया है। और ये जो लिखा हुआ है अनस टेलीकॉम, ये एरेना ब्लैक यानी टेक्स्ट है। और उसके बाद यहाँ से एक अनस टेलीकॉम ये वाला फ़ॉन्ट है, तो अल्बेर्टस एक्स्ट्रा बोल्ड यहाँ से। तो ये सब फ़ॉन्ट जो है हमारे पास है। और अगर रही बात, तो मैं ये सारे के सारे फ़ॉन्ट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी डिज़ाइनिंग कर कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ख़ास करके देखा जाता है ये सब जो है फ़ॉन्ट जो है अच्छी खासी मतलब कि हेडिंग वगैरह के लिए तो उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर लगाया जाता है। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ और उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं।
जैसे कि आप कभी फ़ॉन्ट को यानी टेक्स्ट को अगर ये बड़ा छोटा करना चाहें, तो यहाँ से पकड़ करके बगैर शिफ्ट के साथ जिस तरह चाहेंगे माउस का मतलब के लेफ्ट बटन दबा-दबा करके इस तरह करके बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद एक इसके अंदर और एक चीज़ है कि टेक्स्ट बड़ा करने के लिए जो है, आप कीबोर्ड में से शिफ्ट बटन दबा लेंगे, तो ये जो है दोनों तरफ से एकदम इस तरह करके बड़ा होता है, इस तरीके से। इस तरीके से दोनों तरफ से बड़ा होता है और उसके बाद शिफ्ट दबा लेंगे और इस तरह करके छोटा करेंगे, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। कंट्रोल ज़ेड से हम बैक जाते हैं और बहुत से नए ऐसे लोग होते हैं जो टेक्स्ट को बड़ा छोटा करते हैं, तो यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह कर देते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं, तो बिल्कुल बेकार सा लगता है, डिज़ाइनिंग के अंदर खराबी आ जाती है। उसी तरह ऐसे इसको यहाँ से ऐसा लेते हैं और ऐसा करके खींच देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। और रही बात, यहाँ से भी आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा कौन सा साइज़ देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे ये 100 लिख दिया मैंने, ये हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात, जैसे कि यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट मैंने एडवर्चर ये मैंने फ़ॉन्ट लिया हुआ है और ये वाला मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिया है। ये टाइम्स न्यू रोमन लिया है, ये हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहता है और बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम बोल्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, बोल्ड यानी मोटाई को कहते हैं, बोल्ड कर रखा है और ये इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा जाता है। आपको मैं ज़ूम करके दिखाता था। ये ये थोड़ा तिरछा टाइप का जाता है, जो अपने किसी भी चीज़ पे अपन लगा सकते हैं। और ये अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट के अंदर हम जो है अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से कर रखा है इस तरीके से। अब जैसे कि ये अनस टेलीकॉम एरियल भी लिखा है, यहाँ से बोल्ड कर दिया और उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि ये पूरी अनस टेलीकॉम के अंदर पूरा मतलब ये आ रहा है, पूरी अंडरलाइन आ रहा है, तो आप यहाँ से जा करके कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग में कंट्रोल टी के ज़रिए से जा सकते हैं, यहाँ से जा करके और उसके बाद यहाँ से इस जगह से सिंग थिंग और सिंग थिंग वर्ड में जाकर के इसको इस तरह कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास इस तरह बन करके आ जाएगा और कहीं पे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह करके ये सब फ़ॉन्ट ले रखा है। उसी तरह ये हिंदी फ़ॉन्ट है, कुर्तीदेव फ़ॉन्ट है और जिसके नाम ये होता है 0101 के नाम से इस तरह करके। और इसके अंदर भी हम फ़ॉन्ट वगैरह जो चाहें अपने मर्ज़ी के मुताबिक हेडिंग के लिए कोई सा भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से कुर्तीदेव 163 कर लिया और उसके बाद इसी को यहाँ से कुर्तीदेव 172 है ये वाला फ़ॉन्ट। तो जिस तरह चाहे उस तरह हम रख सकते हैं। माउस का स्क्रॉल दबाते रहेंगे तो ये मतलब फ़ॉन्ट आपको दिखाते रहेगा कौन सा आप अपने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात, जैसे कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का, जैसे कि हम किसी चीज़ को ये जैसे कि ये रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन के दरमियान का फासला, तो उसको हम कैसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से शेप टूल पे जाएँगे, शेप टूल पे जैसे जाएँगे तो इसको जैसा करेंगे उस तरह मैं उसको दबाए-दबाए इसको यानी लाइन के दरमियान फासला कम कर सकते हैं और इसी तरह अगर यहाँ से ऐसा करेंगे तो इस तरह ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह करके ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हरूफ के दरमियान का फासला, जैसे कि हरूफ के दरमियान का फासला करेंगे तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये हरूफ के दरमियान का फासला होगा, जिस तरह चाहेगा उस तरह फासला होगा। कंट्रोल से बैठ जाते हैं। और वर्ड के दरमियान का फासला, जैसे कि फोटो लिखा है, कॉपी लिखा है, स्कैनिंग लिखा है, लेमिनेशन लिखा है, तो इसको जो है हम कैसे करेंगे, जैसे ही अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा लेते हैं, ये मतलब कि वर्ड के दरमियान का फासला ज़्यादा करेगा
इस तरीके से, जैसे कि फ़ोटो अलग कर दिया, कॉपी अलग कर दिया, स्कैनिंग अलग कर दिया, इस तरीके से आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आता है जैसे कि लेफ़्ट के, यदि लेफ़्ट से आप जो है बराबर है, यानी कि जैसे कि फ़ोटो लिखा है, कॉपी लिखा है, तो ये लेफ़्ट की तरफ से, और आखिर में आखिरी वाली लाइन है रेलवे टिकट, तो वो बराबर नहीं है। और उसके बाद यहाँ से इसको सेंटर वगैरह कर सकते हैं, यानी कि बीचों-बीच। और उसके बाद ये राइट से, यानी कि इधर से राइट से जो है पूरी लाइन बराबर है और लेफ़्ट से कम है। उसी तरह यहाँ से जाएँगे, फुल जस्टिफाई कर देंगे, ये पूरे में फैला करके रख देगा इस तरीके से। तो हम ज़्यादातर इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। और कोई अगर ये शेर वगैरह हो गया, अशार वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम फुल जस्टिफाई कर देते हैं। ये दोनों तरफ से बराबर होता है, तो उससे हमको अच्छा लगता है। उसी तरह यहाँ से आ जाते हैं हम पैराग्राफ टेक्स्ट पे। पैराग्राफ टेक्स्ट का ये रहता है, जैसे कि यहाँ पे बुलेट लिस्ट है, जैसे कि ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बुलेट वगैरह लगा सकते हैं, सिंबल वगैरह लगा सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ से, जैसे कि आपने कहीं अखबारों में देखा होगा कि किसी भी चीज़ को कोई अपन चीज़ बयान करते हैं, तो सबसे पहला वाला वर्ड जो होता है वो बड़ा करके रख देता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला ड्रॉप कैप, तो जैसे ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो में से जो पी है उसको इस तरह करके बड़ा कर देगा। तो ऐसा कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी ये है सेटिंग वगैरह है। हम दूसरे लेसन के अंदर आपको बताएँगे, टेक्स्ट टूल के ही बारे में बताएँगे, जो राउंड वगैरह बॉक्स से लेते हैं गोलाई के अंदर, और उसके अंदर मोहर वगैरह वगैरह कैसे करके उसको तैयार वगैरह किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को रज़ा कंप्यूटर का सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मेरा नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।